अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़ने का प्रकरण, स्थानीय निवासियों ने बनाई मंदिर संघर्ष समिति। कहा, राजनीतिक लोग लगा रहे हैं एक दूसरे पर आरोप, जबकि हमारे मंदिर टूटे, रोजगार गया, घर से बेघर हो गए। बीते दिन कांग्रेस नेताओं ने भी दिए थे आश्वासन। पूर्व केंद्रीय मंत्री मिले थे मुख्यमंत्री से। इफ्तार पार्टी के बाद कल की थी मुलाकात। तो लोगों ने एक अब संघर्ष समिति बनाई है और निश्चित तौर पर आम लोगों की मांग यही है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं हो, बल्कि इस मुद्दे का एक हल निकाला जाए। जिन मंदिरों को तोड़ा गया है उनका पुनः निर्माण करवाया जाए और जो लोग घरों से बेघर हो गए हैं उनको वापस से रहने के लिए एक आशियाना मिले। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्विनी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, देखिए, अब आम लोग भी आगे बढ़े हैं, उनकी ओर से भी अब ये डिमांड की जा रही है कि एक और तो मंदिरों का पुनः निर्माण हो, दूसरी ओर जो लोग बेघर हुए हैं उनको घर मिले, आशियाना मिले, तो जिनके रोजगार छिने हैं उनको लेकर भी प्रशासन और सरकार की ओर से कोई एक्शन हो। देखिए, निश्चित तौर पर मैं यहाँ राजगढ़ में खड़ा हूँ और ये जो कुछ लोग मेरे पीछे बैठे आपको दिख रहे होंगे, ये एक नई संघर्ष समिति जो है मंदिर संघर्ष समिति के नाम से ये बनाई जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग एकत्रित हो चुके हैं। कल तक चूँकि गहमा-गहमी राजनीतिक लोगों की ज़्यादा रही है, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता यहाँ पहुँचे थे, लेकिन आज ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिखती है। स्थानीय लोग एकत्रित होने लगे हैं। पहले इनसे जान लेते हैं, उसके बाद नेताओं ने क्या किया उस पर हम बात करेंगे। अभी आप लोग एकत्रित यहाँ पर हुए हैं, क्या संघर्ष समिति आप बना रहे हैं? सर, हमारी राजगढ़ संघर्ष समिति का भी हमारा गठन कुछ ही देर में हमारे बड़े लोगों से मिलकर तैयार की जा रही है, जिसमें हमारी 4 मांगे हैं, उनको लेके आगे की प्रक्रिया। क्या आपकी वही मांग है जो भाजपा के नेताओं ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी थी? नहीं, हमें भाजपा कांग्रेस की मांग से कोई नहीं, हमारी जो खुद की पर्टिकुलर मांग है हम उसको मांग करेंगे। उनकी मांगों का हमारा कोई नहीं है कि जैसा नुकसान हमारा हुआ है, राजगढ़ की जनता का हुआ है, गरीब परिवार के लोगों का हुआ है, सब भाई लोगों का हुआ है, हम उसको देख के हमारी संघर्ष समिति बना के 4 मांगों। क्या मांग है? पहली मांग तो हमारी इसकी मंदिरों का निर्माण हो। हम सब लोग जिनका तोड़ा गया है उनको सबको मुआवजा मिले। एक न्यायिक इनके अधिकारियों की जांच हो। चौथी जांच ये है और ये तुरंत प्रभाव से बर्खास्त। ये 4 हमारी जांच है। मुआवजे की या उसके लगातार मांग थी? हाँ, मुआवजा हम बिल्कुल बदस्तूर जारी रहेगा। मुआवजा तो सब फर्स्ट नंबर मुआवजा। अच्छा, एक बात इसमें कही गई थी कि जो लोगों का अधिकृत मकान थे और उसके बाद भी तोड़ दिया नगर पालिका ने, उनको मुआवजे की बात थी, या बाकी ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कागजात नहीं है? सर, यहाँ पे जो 100 साल से रह रहा है, कम से कम उसका तो मिलना चाहिए ना। उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई कागज नहीं है, उसको क्या मिलेगा? हमको तो न्याय चाहिए। न्याय कौन दिलवाएगा? अब हमें ना भाजपा से मतलब है ना कांग्रेस से मतलब है, हमें न्याय से मतलब है। न्याय चाहिए। न्याय द्वार के पास खटखटाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, उससे बात करेंगे। हमें न्याय चाहिए, कैसे भी न्याय दिलवाया जाए। आप भाजपा कांग्रेस सरकार के पास नहीं जाएंगे क्या? नहीं, भाजपा कांग्रेस तो आपस में लड़ते रहेंगे। तो कल आपने लड़ाई देख ली लोग दोनों की, तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। तो उस आरोप प्रत्यारोप से हमें क्या मतलब है? ये तो एक दूसरे के पिट्ठू एक दूसरे पे चले जाएंगे, एक दूसरे पे आ जाएंगे, उससे हमें क्या मतलब है? वोट लेने होंगे तब हमारे हाथ जोड़ते आएंगे, जब हमारे आएगा। आज हमारा टूटा है तो कोई भी हमारी सुनने वाला नहीं है। कौन सुनेगा हमारे? देखिए, दोनों ही पार्टियों को लेकर दोनों का एक कहना है कि पार्टियों के आपस में आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन उनको चाहिए राजगढ़ में जो उनको परेशानी हुई है उसके लिए न्याय होना चाहिए। लेकिन एक और बात मैं इसमें बता दूं कि यहाँ पर बीते दिन भाजपा की समिति भी आई और उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेता भी यहाँ पर पहुँचे। इसमें कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह थे, वो यहाँ पर पहुँचे थे। दोनों पार्टियों की ओर से जो डिमांड की गई उनमें 3 पर सहमति थी दोनों में। वो चाहते थे कि मंदिर का निर्माण वहीं पर कराया जाए। दोनों ही पार्टियों को लोग कह रहे हैं कि मंदिर वहाँ बनाया जाए। दूसरा, मुआवजे की बात थी कि जो अधिकृत जो लोग हैं, जिनकी यहाँ पर ज़मीन थी, नगर पालिका ने जिनको पट्टा दिया, उनको जो है मुआवजा मिलना चाहिए। और एक लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी है उसमें भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही नेताओं की सहमति थी कि उन्होंने कहा था कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। इसका हम समर्थन करते हैं। यहाँ पर जब पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने एक घोषणा की थी कि वो यहाँ से सीधे जयपुर जाएंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और मुख्यमंत्री के सामने राजगढ़ के इस इश्यू को रखेंगे ताकि राजगढ़ के लोगों को न्याय मिल सके। कल इफ्तार की पार्टी के बाद जानकारी जुटाने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके के आश्वासन उन्हें इस वक्त मिले हैं सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, और साथ ही वो तस्वीरें भी जरा दिखाइए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं उसके पीछे ही एकदम से बुलडोजर चला है। किस तरीके से बुलडोजर ने कार्रवाई की है, जरा वो भी बताइए।
देखिए, मैं पहले आपको ये भी दिखाता हूँ कि ये वो तस्वीरें हैं। एक बार मैं कहूँगा सुरेंद्र को दिखाएं कि एक बार लंबा कैमरे को वाइड करके कि ये तस्वीरें हैं राजगढ़ की, जहां मास्टर प्लान में 60 फीट रोड करने को लेकर जो दोनों तरफ दुकानें और मकान तोड़े गए, ये उसकी तस्वीरें हैं। जो बुलडोज़र नीति लगातार कही जा रही है कि बुलडोज़र राजनीति में हिट हो रहे हैं, हिट चल रहा है, वो यहाँ भी देखने को मिला। कई सारे नेताओं ने, भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने अलग अलग घटनाओं से जो देश में हो रही है उनके साथ भी इस घटना को जोड़ा गया, मंदिर को तोड़ने की घटना को जोड़ा गया और ये कहा गया कि उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर ऐसी कार्रवाई की गई है। लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ने तय कर लिया है कि मंदिर की जो तोड़ने की घटना है वो गलत है, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहां मंदिर पहले थे वहीं मंदिरों को दोबारा निर्माण किया जाएगा, ये तय हो गया है। लेकिन अभी आगे क्या होना है, अभी सरकार के लेवल पर क्या होना है, वो शायद आज देखने को मिले। कुछ और नेता आज आने की बात है कि भाजपा के बड़े नेता राजगढ़ पहुँच सकते हैं, यहाँ लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, वो आज देखा जाएगा। हालांकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और वो दोनों ही पार्टियों के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी कर चुके हैं। जब बीते दिन यहाँ पर नेता पहुँचे थे तब भी नारेबाजी यहाँ पर की है। अभी जैसे हमने इनसे बात की तो भी ये कह रहे थे कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम कर रही हैं, लेकिन हम तब जानेंगे कि हमें न्याय दिलाया जाएगा। जिन लोगों के मकान दुकान टूट गए हैं, मंदिर टूट गए हैं, उन्हें दोबारा बनाया जाए या मुआवजा दिलाया जाए। हाँ, साथ में ये भी है कि जो अधिकारी हैं जो इसमें पूरे में शामिल रहे कार्रवाई करने में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए भी परिवार थाने में दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। परिवार जो है वो जांच में रखे हुए हैं। कोई अभी तक एफआईआर दोनों पक्षों से जो दी गई हैं उनमें एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुई है। जी बिल्कुल अश्विनी, पर जो आम लोग बैठे हैं वहाँ पर उनकी तो यही मांग है कि राजनीति हो या ना हो, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। जो उनके आशियाने तोड़े गए हैं उनको लेकर के उन्हें मुआवजा मिले, उनकी मांगों को अच्छे ढंग से सुना जाए और निश्चित तौर पर कोई एक्शन भी हो। क्योंकि जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई तो वाकई में नजर आ रहा है कि जिन मकानों को बनाने में सालों लगे होंगे, लोगों की जिंदगी भर की कमाई लगी होगी, वो चंद मिनटों में ध्वस्त कर दिए गए। देखिए, बड़ी बात ये भी है कि मकान और दुकान तोड़ने से पहले प्रशासन की ओर से ये नहीं देखा गया कि इस मकान के लीगल स्टेटस क्या है। कई सारी जगह पर ऐसी दुकानों को तोड़ दिया गया कि जिसमें कोर्ट का स्टे था। कई जगह ऐसा कर दिया गया कि कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया गया था और जिसमें नगर पालिका जो है वो पार्टी थी और नगर पालिका कोर्ट ने कहा था कि आप इन दुकानों को नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद भी उन दुकानों को तोड़ा गया। इनका कहना था कि हमें जब नोटिस मिले हमने उसका जवाब दिया था, साथ में कोर्ट के फैसले भी लगाए थे कि इस तारीख में, इस दिनांक को ये कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में है और नगर पालिका कोर्ट में हारी है, इसलिए हमें नोटिस नहीं दिया जाए, इस नोटिस का जवाब भी ये समझा जाए और हमारे मकान या दुकान को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी मकान और दुकान तोड़े गए तो बड़े सवाल खड़ा करता है। एक जो न्यायिक जांच की मांग भाजपा कर रही है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने न्यायिक जांच की मांग पर कोई सहमति नहीं जताई है। स्थानीय लोग भी न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं कि न्यायिक जांच की जाए, आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों दुकान मकान तोड़े गए, कोर्ट के आदेशों के बाद भी उन दुकानों और मकानों को तोड़ा गया, मंदिर को क्यों तोड़ दिया गया, किसके आदेश थे। जब मंदिर तोड़ने जैसी भी पहुंची होगी तो निश्चित तौर पर ठेकेदार और दूसरे लोगों ने अधिकारियों से बातचीत की होगी और किसी और से बातचीत की होगी, निर्देश मिले होंगे कि आप ऐसा कर दीजिए। इन सब को लेकर लोग चाहते हैं कि इसकी जांच की जाए कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। हालांकि बिल्कुल अश्विनी, देखिए जांच पड़ताल होनी भी चाहिए और आम लोगों की भी यही मांग है कि निश्चित तौर पर इस पर कोई एक्शन हो, जो जिम्मेदार है और लापरवाह है उन पर एक्शन हो और राजनीति के इतर एक सही हल निकलकर सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।